भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। पिछली कड़ी में आपने देखा महाराज आल्हा ऊदल पर इंदल की हत्या का आरोप लगाते हैं और ऊदल को मृत्युदंड देकर सैनिकों से मारने को कहते हैं। महारानी मछला को इस बात की जानकारी होती है। मछला सैनिकों को ऊदल को ना मारने का उपाय बताती है। सैनिक ऊदल को जंगल ले जाकर छोड़ देते हैं। ऊदल इंदल की तलाश करते हुए गुरु अमरा के आश्रम पहुंच जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। गुरु अमरा ऊदल को इंदल के राजकुमारी प्रेमा द्वारा कैद किए जाने की बात बताते हैं और ऊदल को उड़न खड़ाऊ देकर भेज देते हैं। ऊदल भेष बदलकर बलद बुखारा जाते हैं। प्रेमा माता से आज्ञा लेकर ऊदल के पास जाती है और ऊदल की शिष्या बन जाती है और गुरुदेव ऊदल के द्वारा इंदल को मनाने की बात सोचती है। अब आगे। गुरुदेव को मेरी सहायता करनी ही होगी। हाँ, मैं जाऊंगी गुरुदेव के पास। इंदल से मेरा विवाह करवाने में गुरुदेव ही मेरी सहायता कर सकते हैं, पर क्या गुरुदेव ऐसा करेंगे? छोड़ चली इंदल को वह बागों में पहुंची जाए। शीश नवा करके जोगी को चरणों में दिया ध्यान लगाए। हाथ जोड़कर प्रेमा बोली, ओ महाराज जोगिया राज, चेली कर लो तुम प्रेमा को, अब कुछ काम देर का ना है। यह मन मान गई ऊदल के और हृदय में गई समाए। गुरु कंठी दई गेर गले में और गुरु मंत्र दिया समझाए। चेली कर ली है प्रेमा को गुरु दक्षिणा लीनी पाए। लेकर भोजन नर ऊदल ने खप्पर बीच लिया भरवाए। लेकर भोजन नर ऊदल ने खप्पर बीच लिया भरवाए। इतनी सुनकर ऊदल बोला, जोगी झूठ बोलता ना। 13 दिन हो गए बातों को जब मैं महुबे पहुंचा जाए। मुझे जमाया खुद इंदल ने और मछला ने परसा थाल। इंदल इंदल मछला कहती, अच्छी तरह मुझे है ख्याल।
चला था मैं महुए से वहाँ पर इंदल राजकुमार, 3 रोज तक वहाँ पर ठहरा और इंदल से करता प्यार। मुझे अचंबा यह आता है तुम यहाँ कैसे लाई लेवाय, मैंने छोड़ा वहाँ महुए में तुमसे झूठ बोलता नाय, मैंने छोड़ा वहाँ महुए में तुमसे झूठ बोलता नाय। इतनी सुनकर प्रेमा बोली जोगी सुन लो कान लगाए, परब पड़ा था हरिद्वार में जेठ दशहरा पहुंचा आए, महुबे वालों के संग वहां पर देखा कुंवर इंदल सिराय, बना के तोता इंदल को मैं अपने संग में लाई लेवाय। इस पर जवाब दिया उदल ने और प्रेमा से कहा सुनाए, बड़े सूरमा महुबे वाले जिनकी जुल्म कठिन तलवार, गुरु से दगा मित्र से चोरी जो कोई करे सो धोखा खाए, गुरु से जोगी धोखा करता निर्धन के कोड़ी हो जाए, गुरु से जो भी धोखा करता निर्धन के कोड़ी हो जाए। बिन देखे इंदल को प्रेमा कुछ विश्वास आबता नाय, इतनी सुनकर प्रेमा बोली ओ महाराज जोगिया राय, अब तुम साथ चलो महलों में तुम्हें इंदल से देव मिलाए। यह मन मान गई उदल के और महलों में पहुँचे जाए। हाथ जोड़कर प्रेमा बोली ओ महाराज जोगिया राय, इंदल वहाँ पर सोए पलंग पर तुमसे झूठ बोलती नाय, बात बनाकर उदल बोला मैंने इसे छिपाया नाय, इसे जगा दे अब तू जल्दी सोता नहीं पहचाना जाए। इतनी सुन के जब प्रेमा ने नर इंदल को दिया जगाए, खाए तमाड़ा नर इंदल ने नंगीली तलवार उठाए, खींच के तेगा नर इंदल ने प्रेमा खबरदार हो जाए, नजर घूम गई नर इंदल की और उदल पर पड़ी निगाह, नजर घूम गई नर इंदल की और उदल पर पड़ी निगाह। चाचा उदल जब आ जावे पूरा दूंगा वचन निभाए, कुंवारी बेटी हर नंदन की मैंने धर्म बिगाड़ा नाय, मैंने वचन दिया प्रेमा को बिन ब्याहे छोड़ूंगा नाय, अब आगे अख्तियार आपको चाचा मेरे उदय चंद राय। चाचा श्री। पुत्र, कहाँ खो गए थे पुत्र तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा। बस चाचा, ऐसा मेरे नसीब में लिखा था। यहाँ की राजकुमारी ने मुझे अपने बस में कर लिया था। राजकुमारी? कैसे बेटे? राजकुमारी प्रेमा,
वो मुझसे विवाह करना चाहती है। विवाह? तुमसे विवाह करना चाहती है? ये क्या कह रहे हो? क्या तुम भी उससे विवाह करना चाहते हो? करना तो चाहता हूं, पर नहीं बेटे, ऐसा ना करना। जब यह बात सुनी इंदल की गर्जा वीर उदय चंद राय, क्यों घबरावे अपने मन में बेटा मेरे इंदल सिराज। ब्याह रचाऊं तेरा प्रेमा से डोला गढ़ महुबे को जाए, चोरी करके इस प्रेमा ने मुझ पर दीना जुल्म कराए, चोरी करके इस प्रेमा ने मुझ पर दीना जुल्म कराए। प्रेमा को ललकारा, कहने लगा उदय चंद राय। कौल किए जो नर इंदल ने पूरे करे उदय चंद राय। देव इजाजत नर इंदल को मैं महुबे को जाऊं लुभाए। शर्म कीजियो किसी वक्त पर, अब कुछ काम देर का नाय। क्या गुरुदेव अपना किया हुआ वादा निभाएंगे? और क्या वे इंदल से मेरा विवाह करवाएंगे? मुझे गुरुदेव की बात पे विश्वास करना ही होगा। जो भी हो, आखिर वो मेरे गुरु हैं और मैं उनकी शिष्या। यह मन मान गई प्रेमा के और हृदय में गई समाए। तीन वचन उदल ने भर दिए, प्रेमा बहुत खुशी हो जाए। इंदल संग लिया उदल ने, उसने उजर किया कुछ नाय। उदल इंदल दोनों चल दिए, पल की देर लगाई नाय। उदल इंदल दोनों चल दिए, पल की देर लगाई नाय। डबल कूच दोनों ने बोला, गढ़ सिर से में पहुँचे आए। बाग नौ लखा नरमल के का पहुँचे, वहाँ बना फल राय। बोला उदल जब ललकारा, बेटा मेरे इंदल सिराय। अब तुम चले जाओ सिर से को, मेरा भेद बताइयो नाय। पीछे से करियो सोच जरा भी ना। यह मन मान गई इंदल के और हृदय में गई समाज। यहाँ की बातें यहाँ पे छोड़ो, अब आगे का सुन लो हाल। इंदल पहुँचा गढ़ महुबे में, पंचो सुन लो कान लगाए। इंदल पहुँचा गढ़ महुबे में, पंचो सुन लो कान लगाए। पर्व पड़ा था हरिद्वार में, नहाने गया उदय चंद राय। मैं भी संग गया चाचा के, पहुँचे हरिद्वार में जाए। प्रेमा बेटी हरनंदन की मुझको ले गई जादू मार। बलक बुखारे से आया हूँ, चलते चलते मैं गया आए। जब यह
यह बात सुनी इंदल की मलखे गिरा धरन पर जाए। होश बिगड़ गए नर मलखे के मुंह से बोल निकलता नाय। यह गत देखी नर मलखे की घबरा गया इंदल सिराय। चाचा चाचा को ललकारा नर इंदल ने कहा सुनाए। चाचा चाचा को ललकारा नर इंदल ने कहा सुनाए। बोला मलखे जब ललकारा बेटा सुनो इंदल सिराय। बादल फट गए गढ़ महोबे में मरवा दिया उदय चंद्राय। चिट्ठी भेजी है मछला ने मुझको मोहबे रही बुलाए। जब तक बदला ना ले लूंगा मेरा दाग मिटेगा नाय। पर जवाब दिया इंदल ने चाचा सिर से के सरदार। हाल बताऊं नर उदल का क्यों तू रोबे जार बेजार। मुझे छोड़ के उदल चाचा वहां तक लाया संग लेवाय। तेरे नौलखे में ठहरा है चाचा मेरा उदय चंद्राय। तेरे नौलखे में ठहरा है चाचा मेरा उदय चंद्राय। जब ये बात सुनी इंदल की मलखे बहुत खुशी हो जाए। संग में लेकर के इंदल को दाखिल हुआ बाग में जाए। बैठा देखा नर उदल को खुश हो गया वीर मलखान। कोली भर ली नर उदल की अब आ गई जान में जान। ठहरा यहाँ बाग में भैया मेरे उदय चंद्राय। क्यों ना आया तू सिर से मैं इसका भेद कहो समझाए। हाथ पकड़ कर फिर उदल का और छाती से लिया लगाए। बड़ी खुशी मलखे ने मानी संग सिर से को गया लेवाय। बड़ी खुशी मलखे ने मानी संग सिर से को गया लुवाए। क्या हो गया भाई? ये सब क्या हो गया? भाई आल्हा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। नहीं भ्राता, इसमें भैया की कोई गलती नहीं है। हम सभी तो षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? वही षड्यंत्र जिसके तहत हमारे हंसते खेलते राज्य को बर्बाद कर देने का प्रयास किया गया। भ्राता, कहीं आपका इशारा माहिल मामा की तरफ तो नहीं है? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच सच बताओ, आखिर हुआ क्या था? ठीक है, जो कुछ गुजरा था गंगा पर सब उदल ने दिया सुनाए। जेठ दशहरे की परवी पर चोरी हुआ इंदल सिराय। खाकर चुगली उस माहिल ने मंडलीक को दिया बहकाए। ना कुछ तरस करा भैया ने मुस्के मेरी दई बंधाए।
मार पड़ी बांसों की अब तक काया रही पिराए। हुक्म मारने का भैया ने जल्लादों को दिया सुनाए। आंख काढ़ के इसकी लाना ऐसा हुक्म दिया फरमाए। भला जो हो बे रानी मछला का मुझको तभी दिया छुड़वाए। भला जो हो बे रानी मछला का मुझको तभी दिया छुड़वाए। इतनी सुनकर नरमल के ने पांचों बांध लिए हथियार। रण के कपड़े मल के पहने पल की देर लगाई नार। फौजें सज गई नरमल के की सब रणसूर हुए तैयार। रण के बाजे को बजवाया सबको मार ही मार सुहाए। बोल दिया नरमल के ने संग में लिया इंदल सिराय। मल के पहुँच गया महोबे में पंचो सुन लो कान लगा। बलक बुखारे को उदल गया अपना देकर वचन निभाए। इंदल छोड़ दिया फौजों में मल के महोबे पहुँचा जाए। इंदल छोड़ दिया फौजों में मल के महोबे पहुँचा जाए। सात कदम से करी कौर से आला को दिया शीश झुकाए। आते देखा जब आल्हा ने लई नमस्ते शीश चढ़ाए। कुर्सी डाल दई बंगले में नरमल के को लिया बैठाए। सब तो दिखे हैं बंगले में उदल कहीं दिखता नाय। प्रणाम महाराज। आओ भ्राता, विराजो। क्या बात है महाराज, आप सबके चेहरे पर उदासी क्यों छाई हुई है? क्या कहूं मलखान, तुम यहां न थे तो यहां क्या कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ महाराज? सर्वप्रथम ये बताइए कि हमारे प्रिय भ्राता उदल दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहां हैं वे? क्या बात है देवा, हमारे भ्राता श्री उदल कहां है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? चाचा आप तो बताइए, हमारे प्रिय भ्राता उदल कहां है? मलखान, नाम मत लो उस मक्कार का। क्या बात है महाराज, उदल का नाम सुनते ही आप आवेश में आ गए? यूं ही समझ लो, मैंने अपने शरीर से अपनी परछाई को काटकर फेंक दिया है। महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या भ्राता उदल? हां, मरवा दिया मैंने उसे मरवा दिया, और मार दूंगा हर उस नर को जो उसका पक्ष लेगा। ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। जिसे आप जानते हैं महाराज, वो सत्य नहीं है। क्या कह रहे हो? हाँ महाराज, मेरी गर्दन आपके तलवार के धार पर है। चाहे तो आप इसे काटकर फेंक सकते हैं, परंतु उस सत्य को जानने के बाद जिससे आप अब तक अनभिज्ञ हैं। सत्य? कैसा सत्य?
जब ललकारा मंडली किसे कहा सुनाए, ना कहीं उदल पड़े दिखाई और यहाँ न इंदल सिराय। मलके को ललकारा और आल्हा ने कहा सुनाए, ले तलवार हाथ भैया अब क्यों रखी है देर लगाए, ले तलवार हाथ भैया अब क्यों रखी है देर लगाए। भैया उदल के बदले में बेशक गर्दन दे उड़ाए, बिना बेंदला के चढ़वैया जी तब मेरा रहा कुछ नाय। कैसे जाऊं बलख बुखारे बस की बात हमारे नाय, होए बुरा अब उस माहिल का जिसने नाश दिया करवाए। सत्य? किस सत्य की बात कर रहे हो तुम? भ्राता, उदल के विषय में आप जो कुछ भी सोचते हैं वो सरासर गलत है। गलत? हाँ महाराज, आपके हृदय में उदल के खिलाफ षड्यंत्र का बीज बोया गया है। लोक 14 भुवनों में ऐसा भाई मिलेगा ना, जब यूं बात सुनी आल्हा की इंदल काल वरन हो जाए। गर्जा बेटा मंडलीक का नंगीली तलवार उठाए, मार के तेगा मैं मर जाऊं मैं भी रहूं जगत में नाय, मार के तेगा मैं मर जाऊं मैं भी रहूं जगत में नाय। मलखान, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अपने कलेजे के टुकड़े जैसे भाई के साथ मैंने इतना अन्याय किया है। मां शारदा भी उसके लिए मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मुझे घृणा हो रही है अपने आप से, घृणा। अगर मैं अपना शीश काट के उसे भेंट कर दूं तो भी शायद वो मुझे माफ ना करे। हे मां, मुझे शक्ति दे मां, मुझे शक्ति दे। या तो मिला दो मेरे चाचा को और नहीं दूंगा प्राण गवाए। चाचा चाचा करके रोबे इंदल बंगले में घबराए। मुझको पाला था चाचा ने मैं आला को जानू ना, नाते में तुम पिता हो मेरे नहीं जान से देता मार। काट करके आल्हा का मन की लेता प्यास बुझाए। इन बातों को यहाँ पर छोड़ो और महोबे का सुनो बयान। जब यह जान लिया आल्हा ने मल के अब मानेगा ना। हुक्म सुनाया सरदारों से मंडलीक ने कहा सुनाए। हुक्म सुनाया सरदारों से मंडलीक ने कहा सुनाए।
बारी अब चलने की, अब कुछ काम देर का ना है। रस बेंदुल ऊदल का सज गया घोड़ा, चला बिना असवार। बजा नकारा जब लश्कर में, डंका पड़ा बम्ब पर जाए। मारूं बाजा बजने लागा, सबको मार ही मार सुहाए। सबने सब हथियार बांध लिए, कूच कड़ंका दिया बजाए। हुक्म दे दिया सरदारों को, सब सामान धरा है लगाए। रात और दिन की मंजिल करके कहीं रास्ते में ठहरे जाए। फौजें रुक गई जब मेड़े पर, इंतजाम सब दिया कराए। फौजें रुक गई जब मेड़े पर, इंतजाम सब दिया कराए। यहाँ की बातें यहाँ पे छोड़ो, अब आगे का सुन लो हाल। सब सखियों को पास बुलाकर और प्रेमा ने कहा सुनाए। दगा दे गया बहना मुझको, जिसकी जात बना फल राय। जो नहीं आवे महबे वाले में, अपने दूं प्राण गवाए। हाल सुनाऊं पूरा तुमको बहना, सुन लो कान लगाए। ऊदल आया था महबे से, मुझसे वचन किया था आज। 1 माह का वादा करके इंदल को ले संग लुभाए। हाथ में गंगा जली उठाकर यह ऊदल ने कहा सुनाए। हाथ में गंगा जली उठाकर यह ऊदल ने कहा सुनाए। सुनकर बांधी चल दी, छत के ऊपर पहुंची जाए। डेरे देखे जब महबे के, मन में बहुत खुशी हो जाए। हाथ पकड़ कर के प्रेमा का, बांधी छत पर लाई लिवाए। फौजें आ गई गढ़ महबे की, सारी सीमा लई दबाए। यही डेरे हैं बना फलों के, महबे वाले पहुँचे आज। तू ये कहती नहीं आवेंगे, घाती जात बना फल राय। इन बातों को यहाँ पर छोड़ो, अब आगे का सुन लो हाल। फटी पीपड़ी जब दिन निकला, सोते उठे बना फल राय। फटी पीपड़ी जब दिन निकला, सोते उठे बना फल राय। लगी कचहरी मंडलिक की, भरमा भूत लगा दरबार। रुकना रुकना को ललकारा, बोला मंडली के अवतार। पहला नेंग होए बारी का, रुकना सुन लो कान लगाए। पहला नेंग अब लेकर जाओ, और दरबार में 2 बतलाए। ये पनवारी ले
लेकर जाओ राजा हरनंदन के द्वार, अपना नेंग अब तुम भुगता कर गुजरे घड़ी घड़ी पर बार। जब यह बात सुनी रुपना ने मुँह का थूक बंद हो जाए, पिड़ली कांप गई रुपना की जर्दी गई बदन पर छाए, पिड़ली कांप गई रुपना की जर्दी गई बदन पर छाए। रहा तो आन मिलूंगा और नहीं मोहबे कोट जोहार, इतनी कहकर रुपना चल दिया घोड़े की दी एड़ लगा। उड़ गया घोड़ा आसमान में अंबर पंख दिए फैलाए, काले बादल की लाली में जैसे कला कबूतर खाए, काले बादल की लाली में जैसे कला कबूतर खाए। सर करके उड़ा बछेड़ा अंबर पंख दिए फैलाए, जहाँ दरबार था हरनंदन का रुपना बारी उतरा जाए। चीर कचहरी हरनंदन की रुपना आगे पहुँचा जाए, 7 कदम से मुजरा करके रुपना ने शीश नवाए। ठहरो। प्रणाम महाराज। खुश रहो। क्यों भाई, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? महाराज, मैं महोबा का संदेश वाहक महोबा के महाराज की तरफ से आपके लिए संदेश लाया हूँ। मुझे अपना नेंग चाहिए। कैसा संदेश, कैसा नेंग? महाराज, हम महोबावासी राजकुमार इंदल और आपकी पुत्री प्रेमा की विवाह के लिए बारात लेकर आए हैं। क्या आपको यह विवाह स्वीकार है? क्या बकवास कर रहे हो? महाराज, यदि आपको यह विवाह स्वीकार नहीं तो आपको युद्ध करना होगा। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। नजर घूम गई हरिनंदन की और रुपना पर पड़ी निगाह, बोला राजा जब ललकारा और रुपना से कहा सुना, कौन देश का रहने वाला यहाँ पर कैसे पहुँचा आए, कौन इरादे से आया है अपना नाम देव बतलाए, कौन इरादे से आया है अपना नाम देव बतलाए। सुनकर रुपना गरजा, राजा सुन लो कान लगाए, अटने के पास में एक पटना है जहाँ पर महोबा लिया बसा, वहाँ पर राजा चंदेला है रक्षा करे बना फल राय, बारात लेकर आए बना फल जो मरने से डरते नाय। ये
बनवारी लेकर आया, रुपना मेरा नाम कहा है। काम सदा से यही हमारा, तुमसे झूठ बोलता ना। जो तेरी मनसा हो लड़ने की, अपना खेत बुहारो जाए। जो तुम लड़ना नहीं चाहते, दाना घास देव भिजवाए। जो तुम लड़ना नहीं चाहते, दाना घास देव भिजवाए। हमारा हमको दे दो, अब कुछ काम देर का ना। बिना नेंग के हम नहीं जाएं, तुमको खबर सुनाई आज। इस पर जवाब दिया राजा ने और रुपना से कहा सुनाए। नेंग तुम्हारा क्या होता है, हमको हाल देव बतलाए। इस पर जवाब दिया रुपना ने, बलख बुखारे के सरदार। मेरा नेंग चुकाओ, तुम तो सबा पहर लागे तलवार। जब यह बात सुनी रुपना की, राजा काल बरन हो जाए। दिया इशारा हर नंदन ने, सरदारों से कहा सुनाए। दिया इशारा हर नंदन ने, सरदारों से कहा सुनाए। ले लो मेरे शहजादो, अब क्यों रखी दे लगाए। जान से मारो इस पापी को, इसका खटका देव मिटाए। चारों तरफ से छतरी टूटे, दीनी मारा मार मचाए। जैसे अहरन पर घन पट के, ऊपर दह दह करे लोहार। रुपना बारी के सब ऊपर नंगी पटक रहे तलवार। जब यह जान लिया रुपना ने, अब यह जान बचेगी ना। एक हाथ में ढाल संभाली, एक में ली तलवार उठाए। जब यह देखा है रुपना ने, नंगी सूत लई तलवार। जब यह देखा है रुपना ने, नंगी सूत लई तलवार। लगा दी है घोड़े की, उसने पंख दिए फैलाए। घड़ी न गुजरी पल ना बीता, वह डेरों में पहुंचा जाए। हाथ जोड़ करके रुपना ने, आल्हा को दिया शीश झुकाए। नजर घूम गई मंडलीक की, और रुपना पर पड़ी निगाह। वासी मंडलीक ने कंचन कड़े दिए पहनाए। पीठ थपक करके रुपना की, और छाती से लिया लगाए। बोला आल्हा जब ललकारा, मैं रुपना की लेऊं बलाए। इन बातों को यहीं पे छोड़ो, हर नंदन का सुन लो हाल। इन बातों को यहीं पे छोड़ो, हर नंदन का सुन लो हाल।
दूतन के सो राजा ने लिए बुलाए, हंसा पहुँचा रण खेतों में अपना खेत बुहारा जाए। गरजा हंसा राम खेत में सरदारों से कहा सुनाए, पड़े पलीता मेरी तोपों में अब क्यों रखी देर लगाए। यह मनमानी सरदारों के और हृदय में गई समाए। 52 तोपें थी हंसा की, सब में पड़े पलीता जाए। गरजी तोपें रण खेतों में जिनकी गरज दूर तक जाए। सुन सुन तोपों की गरजों को आल्हा चौक चौक रह जाए। सुन सुन तोपों की गरजों को आला चौक चौक रह जाए। जब आवाज सुनी तोपों की मलखे गया सना का खाए। इंदल इंदल को ललकारा नरमलखे ने कहा सुनाए, दोनों घोड़े लाओ सजा कर तुम लश्कर में पहुँचो जाए। जाने उदल कहाँ पे होगा अब तक उसे खबर है नाय। कोस दक्षिण की दिशा में बगिया एक नजर पड़ जाए। ऊदल ऊदल कहकर तेरा ऊदल सोया पाँव पसार। तू तो सोए रहा बगिया में दुश्मन गया खेत में आए। जब आंखें ऊदल ने खोली सामने मलखे पड़ा दिखाए। जब आंखें ऊदल ने खोली सामने मलखे पड़ा दिखाए। रस बेदुल ऊदल का ही सालीना देख उदय चंद्राय। बोला मलखे जब ललकारा में ऊदल की लेऊं बलाय। कर तैयारी रन खेतों की अब क्यों राखी देर लगाए। हंसा गरज रहा खेतों में जल्दी चलो उदय चंद्राय। तैयारी नर ऊदल की पलकी देर लगाई नाय। पकड़ बक्सुआ रस बेंदुल का ऊदल कूंद हुआ असवार। पूछ बोल कर दोनों चल दिए दोनों घोड़े दिए उड़ाए। सर सर करके उड़े बछेड़ा अंबर पंख दिए फैलाए। सर सर करके उड़े बछेड़ा अंबर पंख दिए फैलाए। जहाँ मोर्चा हंसा राम का ऊदल जाए दई ललकार। मलखे पहुँच गया लश्कर में इंदल फौज करी तैयार। इतने में मलखे वहाँ पहुँचा जहाँ पर फौज खड़ी तैयार। फौजें सज कर नर ऊदल की अब ले चला इंदल सिराय।
बजा नकारा जब लश्कर में 12 कोस जाए धंधकार, फौजें पहुंचा दी खेतों में पल की देर लगाई नार। हंसाराम के अब मेड़े पर ऊदल ने दीनी ललकार, मल के छत्री अब मेड़े पर सन्मुख करो बार पर बार, मल के छत्री अब मेड़े पे सन्मुख करे बार पर बार। गरजा हंसा जब ललकारा अब क्यों रखी देर लगाए, ले लो मेरे शहजादो अब क्यों रखी देर लगाए। समझ इशारा हंसाराम का सारे जवान पड़े अड़राए, बड़े सूरमा दोनों ओर से दीनी मारा मार मचाए। हे मां शारदा, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? क्या इंदल का विवाह प्रेमा के संग हो पाएगा? क्या भैया आला मुझे क्षमा कर पाएंगे? इन सवालों का जवाब तो आने वाला कल ही दे पाएगा, आने वाला कल ही दे पाएगा। प्रिय दर्शकों नमस्कार। आपने एल्बम देखा, हमें आशा है आपको पसंद आया होगा। आप में कला है, आप में प्रतिभा है और आप हमारी सुंदरानी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उठाइए फ़ोन, निर्माता लकी सुंदरानी से बात करिए। उनका फ़ोन नंबर है 9329722000। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9329722000। नमस्कार।